बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज का ये सत्र फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए है। हम लोग पिछले वीडियो में अभी डिस्कस कर चुके हैं इंटेंसिटी यानी तीव्रता। साउंड वेव के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए हमने इंटेंसिटी यानी तीव्रता की बात की थी। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस यानी प्रबलता के बारे में। इंटेंसिटी जिस तरह से साउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी तरीके से लाउडनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिना डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं, लाउडनेस यानी प्रबलता के बारे में जानते हैं। और फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सबसे आसान तरीके से ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हम जल्दी से सीख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं आज इसी क्रम में, जहां हम लाउडनेस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ रखा है और कोई डाउट है तो आप उसे रिवाइज करिए जल्दी से, क्योंकि इंटेंसिटी जब समझेंगे तभी तो हम आगे लाउडनेस की बात कर पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये इंटेंसिटी की बात की थी। इंटेंसिटी यानी तीव्रता। अगर हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग की तीव्रता की हम बात कर रहे होंगे। और यहाँ हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देखिए जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। तो क्या है फ्रेंड्स इंटेंसिटी? इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? जी बिल्कुल, आपको सही याद है कि इंटेंसिटी का रिलेशन एनर्जी से होता है। और इंटेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन किया है, एरिया नहीं लेना है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि इंटेंसिटी यानी तीव्रता साउंड वेव की क्या होती है। वो तीव्रता वो एनर्जी है जो कि साउंड वेव के चलने की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन से यानी लंबवत प्लेन के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव पर यूनिट टाइम। जी, ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग की तीव्रता में। और यहाँ हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है, आपको ये फॉर्म जो यूनिट है वो भी आपको मालूम है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता की। तो फ्रेंड्स, आप ये भी देख चुके हैं कि ये इंटेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये हम सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे एक स्टेप आगे चले फ्रेंड्स, देखिए इंटेंसिटी क्या कहती है, किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी पर, है ना। और अगर थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें क्या लगेगा अगर हम कहें कि हमें कौन सी साउंड जो है धीमी सुनाई पड़ेगी और कौन सी तेज। तो इस इंटेंसिटी की डेफिनेशन से, जो तीव्रता की हमने परिभाषा पढ़ी है, उससे हमें जल्दी से ही ये समझ में आ जाता है कि जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो तेज सुनाई पड़नी चाहिए, जिसकी इंटेंसिटी कम है वो धीमी सुनाई पड़नी चाहिए। और इंटेंसिटी का रिलेशन किससे था? एनर्जी से, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो इस एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमें वो ध्वनि, वो साउंड तेज सुनाई पड़नी चाहिए। और अगर इस एनर्जी की वैल्यू कम है तो हमें वो साउंड धीमे सुनाई पड़नी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन जब इस साइंस की बात हम कर रहे थे, हम इस इंटेंसिटी की तीव्रता की बात कर रहे थे, तो आप सोचिए कि सेम इंटेंसिटी की हम अगर साउंड प्रोड्यूस करें किसी एक प्लेस पर
और वहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, तो वही सेम इंटेंसिटी की साउंड अलग अलग पर्सन को अलग अलग सुनाई पड़ती है। ये भी हो सकता है कि किसी को बिल्कुल ना सुनाई पड़े अगर उसके कानों में सेंसेशन नहीं हो रहा है तो। यानी पर्सन टू पर्सन सेम इंटेंसिटी की साउंड भी अलग अलग सेंसेशन यानी संवेदना उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो जब हम इस इंटेंसिटी के साथ यानी ये जो एनर्जी की हमने बात की थी ऑफ द साउंड वेव, इसके साथ जब हम इंक्लूड कर लेते हैं सेंसेशन ऑफ ईयर यानी कानों की संवेदना को भी हम जोड़ लेते हैं, तब हमें लाउडनेस मिलती है यानी प्रबलता। लाउडनेस मीन्स प्रबलता। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो आपने समझ लिया था, और अब इतना कहते ही आपको लाउडनेस भी क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिटी तो है ही जो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में हम सेंसेशन ऑफ ईयर भी जोड़ दें, है ना, सेंसेशन ऑफ ईयर यानी कानों की संवेदना भी जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, तो वो लाउडनेस बन जाएगी। ठीक है, तीव्रता के साथ कानों की संवेदना जुड़ती है तो ये लाउडनेस यानी प्रबलता हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सुनने की जो पावर है वो सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी यानी तीव्रता से रिलेटेड नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष में, किसी पर्सन में उसके कानों में सेंसेशन कितना है उस पे भी डिपेंड करती है। तो लाउडनेस क्या हुई यानी प्रबलता क्या है, लाउडनेस इज प्योरली अ सब्जेक्टिव मैटर विच डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी तीव्रता पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही सेंसिटिविटी ऑफ ईयर यानी कानों की संवेदना पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी लाउडनेस दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर और कानों की संवेदना पर। ठीक है, सो अ साउंड में बी लाउडर फॉर यू बट कंफर्टेबल फॉर अदर्स, है ना, सेंसेशन डिफरेंट है यानी एक ही साउंड, एक ही इंटेंसिटी की साउंड एक व्यक्ति के लिए तेज तो दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो सकती है। Therefore, it is characteristics of sound which determines the amount of sensation produced in the ear. Loudness यानी प्रबलता इस बात पर डिपेंड करती है कि सेंसेशन यानी कानों में संवेदना कितनी उत्पन्न हो रही है। सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इज डिफरेंट फॉर साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड के लिए संवेदना कानों में अलग हो सकती है। हैंस टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी, एक ही तीव्रता की दो ध्वनियां अगर प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विल अपीयर डिफरेंटली लाउड यानी उसकी प्रबलता अलग होगी, क्योंकि कानों में जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है वो इंटेंसिटी के साथ साथ वो कानों की सेंसेशन पर डिपेंड करेगा कि लाउडनेस कितनी है, और सेंसेशन फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी सेम होने पर भी अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो कानों में सेंसेशन वो अलग प्रोड्यूस करेगा यानी लाउडनेस अलग हो जाएगी। सो लाउडनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। नॉर्मली हम इस लाउडनेस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोटे तौर पर आपने समझ लिया यहाँ पर कि जो लाउडनेस यानी प्रबलता है वो तीव्रता के साथ साथ कानों के सेंसेशन पर यानी कानों की संवेदना पर निर्भर करती है और उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने इसको डिफाइन किया तो इससे हम एक स्टेप और आगे चलें जरा सा। देखिए किन किन चीजों पर डिपेंड की लाउडनेस, एक तो इंटेंसिटी पर, दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ ईयर यानी कानों की संवेदना पर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी जिन जिन चीजों पर डिपेंड कर रही थी उन सब पर लाउडनेस भी डिपेंड करेगा, प्लस एक और डिपेंडेंसी, एक और निर्भरता आएगी यानी सेंसेशन ऑफ ईयर, सेंसिटिविटी ऑफ
ईयर पर डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही थी ये तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। इन सब चीजों पर हमारी लाउडनेस भी डिपेंड करेगी, प्लस सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर। तो उस बेस पर अगर हम लाउडनेस को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कई बार आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाता है ये, तो हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जर्वर ईयर। ऑब्जर्वर ना कह के हम इसे लिसनर कह लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कि जो सुनने वाला है उसके कानों में सेंसेशन जो प्रोड्यूस होता है उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस यानी प्रबलता। और किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी इसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या कहा, इंटेंसिटी पर और कानों की जो सेंसिटिविटी है उस पर। तो इंटेंसिटी पर मतलब इंटेंसिटी जिन जिन चीजों पर डिपेंड करती थी, तीव्रता जिन जिन चीजों पर डिपेंड करती थी, उन सब पे लाउडनेस भी डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसके साथ ही अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम लाउडनेस को कैलकुलेट करना और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लाउडनेस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे लाउडनेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ ऑडियंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी का अगर डिस्टेंस के साथ आप रिलेशन देख रहे थे, तो पॉइंट सोर्स अगर था उस केस में इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और अगर ये लीनियर सोर्स था तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी R बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घट रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस भी घट जाएगी। यही फर्स्ट पॉइंट में कहा गया जो इंटेंसिटी से ही लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है लाउडनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। अगर ध्वनि तरंग की हम आयाम बढ़ाते हैं तो लाउडनेस बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा था, I इज इक्वल टू 2π² n² a² ρv। अब यहां से देखिए कि अगर ये a बढ़ा दिया जाए तो I बढ़ेगी, और I बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लाउडनेस यानी प्रबलता इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड। द साउंड इज हियर्ड लाउडर व्हेन द साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज बिगर। तो ये साइज की बात की गई है, आप इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का पॉइंट हम अलग डाल दें, हम सिर्फ आवृत्ति की बात कर सकते हैं, या हम ये कह दें यहाँ पे साइज के बेस पर कि उससे फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है उस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो लाउडनेस यानी प्रबलता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यानी वेव किस वेलोसिटी से चल रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस यानी प्रबलता भी बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा डेंस मीडियम अगर होगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है और डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी। अगर वेव की वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी लाउडनेस बढ़ जाएगी, और जिस मीडियम से क्रॉस कर रहा है उसकी डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो भी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट बता रहा है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम की डेंसिटी बढ़ा दीजिए तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। यानी द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। माध्यम के घनत्व के प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है। द लाउडनेस इज मोर इन द मीडियम ऑफ हाई डेंसिटी। ज्यादा डेंसिटी का, ज्यादा घनत्व का माध्यम है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये रो बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगी, और आई बढ़ेगा यानी कि लाउडनेस बढ़ जा रही है। ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ CO2 बीइंग मोर इन कंपैरिजन टू एयर। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम साउंड की जो लाउडनेस है वो CO2 में डेंसिटी ज्यादा होने के कारण सेम साउंड की लाउडनेस CO2 में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर, है ना। जहां डेंसिटी ज्यादा वहां पे
सेम साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगी। ऑन द स्पीड ऑफ मीडियम ना लेकर के यहां में लिखना चाहिए स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन द medium. The loudness of the sound increases if the direction of air is in the direction of propagation of sound. अब सोचिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सीधे तो हमने बता ही दिया कि अगर वेव की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, है ना। अब इसको यहाँ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव प्रोड्यूस किया, अगर जिस डायरेक्शन में एयर जा रही है उसी डायरेक्शन में चल रही है साउंड वेव, तो एयर के साथ उस साउंड वेव की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, यानी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। इसी चीज को कहा गया कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीजेज इफ द डायरेक्शन ऑफ एयर इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अगर एयर की जो डायरेक्शन है, जो एयर ब्लो कर रही है, जो चल रही है हवा, उसकी डायरेक्शन में ही साउंड वेव चल रही है, तो उसकी एयर के इफेक्ट से साउंड वेव की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। साउंड वेव की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। और अगर एयर जो है साउंड वेव से अपोजिट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड एयर, ठीक है, साउंड एंड एयर, यहां पे एयर लिखिए, है ना, साउंड एंड एयर इज अपोजिट, अगर जो ध्वनि तरंग है और वायु की चलने की दिशा विपरीत है, तो एयर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, वायु का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि साउंड वेव की वेलोसिटी कम कर देगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस कम हो जाएगी। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि दो में डिफरेंट आता है, यानी डिफरेंस यानी इंटेंसिटी। अब तक हमने जो पॉइंट लिया वो सब इंटेंसिटी का था, क्योंकि लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है अभी हम आने वाले हैं उस पर आगे। लेकिन जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस है, वो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, यानी जो हमारी लाउडनेस है, प्रबलता है, वो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिटी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर डिपेंड नहीं करती है। सो द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर बीइंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना, अलग अलग लोगों की सेंसिटिविटी कानों की अलग अलग होती है। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी, से समान तीव्रता की जो ध्वनि है, उसकी प्रबलता डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रतीत होती है, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑल्सो। अभी ऊपर भी डिस्कस किया हमने कि जो सेंसिटिविटी यानी लाउडनेस जो है, कानों की सेंसिटिविटी सिर्फ इंटेंसिटी पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती, बल्कि अलग फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड है तो सेंसिटिविटी बदल जाती है, और सेंसिटिविटी बदल जाएगी, इसका मतलब है कि वो लाउडनेस भी बदल जाएगी। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम इंटेंसिटी से यानी तीव्रता से लाउडनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी से लाउडनेस निकालने के लिए यानी तीव्रता से प्रबलता निकालने के लिए हम वेबर फ्रेक्नर लॉ यूज करेंगे, है ना। तो वेबर फ्रेक्नर लॉ क्या है, और उसमें जो एक कांस्टेंट के आएगा, इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे वेबर फ्रेक्नर लॉ में जो कांस्टेंट के आता है, उसी को हम वेबर फ्रेक्नर कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, अगर इस नाम से भी आता है वेबर फ्रेक्नर लॉ क्या है बताइए, या आपसे कहा जाए कि वेबर फ्रेक्नर कांस्टेंट क्या है बताइए, तो आप दोनों चीजें बता सकें। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं वेबर फ्रेक्नर लॉ, आपको बता देते हैं क्या होता है। और उस लॉ को जानने से पहले एक और चीज जान लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है जो हमें जान ही लेना चाहिए जब हम इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, यानी तीव्रता, और लाउडनेस यानी प्रबलता जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए कि थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग क्या है। थ्रेशोल्ड यानी दहली, है ना, थ्रेशोल्ड यानी दहली, और हेयरिंग यानी श्रवण, ठीक है। तो श्रवण के लिए वो दहली तीव्रता क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। अच्छा, दहली वर्ड, दहलीज
आप नॉर्मली सुनते हैं, है ना, यानी घर पे जो बाहर का जो चौखट लगा होता है उसमें ये इस बाउंड्री को, है ना, चौखट पर नीचे की जो ये बाउंड्री लाइन है इसी को हम दहलीज कहते हैं। उसी से समझ लीजिए दहली वहीं से आया है, दिल्ली, दिल्ली की बात नहीं हो रही है, दिल्ली, है ना, दहलीज से। अब आप सोचिए ये अगर आपकी दिल्ली है, थ्रेशोल्ड है आपके घर की, मान लीजिए अगर आप यहां खड़े हैं तो आप घर के अंदर हैं और इसको क्रॉस कर गए तो आप घर के बाहर चले गए, ठीक, ये है आपकी दिल्ली, थ्रेशोल्ड। बिल्कुल इसी तरीके से थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग क्या है कि अगर हमारी जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता एक फिक्स वैल्यू जिसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट है या इससे ज्यादा है, ठीक, ज्यादा का मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, है ना, कौन सी एनर्जी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, उस ध्वनि तरंग की उस तीव्रता की बात कर रहे हैं कि अगर तीव्रता इस वैल्यू के बराबर या इससे ज्यादा है तो हमें वो साउंड सुनाई पड़ेगी, नॉर्मल पर्सन को वो साउंड सुनाई पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है साउंड की वो इस जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स इंटेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं आई नॉट, इस वैल्यू से कम हो जाती है तो नॉर्मल पर्सन को ये साउंड सुनाई नहीं पड़ती है ना। मतलब एक यूं समझ लीजिए दिल्ली क्रॉस करना, इधर थे तो सुनाई पड़ी, इधर सुनाई नहीं पड़ी, है ना, एनर्जी इतनी है या इससे ज्यादा है, इतनी सुनाई पड़ेगी तो इससे ज्यादा भी सुनाई पड़ेगी, इतनी वैल्यू है या इससे ज्यादा है तो सुनाई पड़ेगी, और इससे कम है अगर इंटेंसिटी यानी तीव्रता तो सुनाई नहीं पड़ेगी। तो इसी आई नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक, इतनी वैल्यू है तो या इससे ज्यादा है तो सुनाई पड़ेगी, इससे कम हो गई तो सुनाई नहीं पड़ेगी, इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। वो दहली आवृत्ति जितनी वैल्यू या उससे ज्यादा अगर वैल्यू है तो सुनाई पड़ेगी, है ना, और उससे कम तीव्रता अगर हो गई तो सुनाई नहीं पड़ेगी, उसी को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आई नॉट वैल्यू है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना, वो कम से कम तीव्रता ध्वनि की जो हमें सुनाई पड़ती है, यानी उससे ज्यादा तो सुनाई पड़ेगी ही पड़ेगी, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, और उसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आई नॉट क्या वैल्यू होगी, इसका फिक्स वैल्यू है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को आप याद रख लीजिएगा, जहां आती है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग आपको पता होना चाहिए, आई नॉट से रिप्रेजेंट करना है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन जो ध्वनि सुन सकता है वो कहां से स्टार्ट होगी, किस इंटेंसिटी से शुरू होगी, तो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये भी आप जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड है तो आपके कानों के लिए हार्मफुल हो सकती है, यानी अगर इंटेंसिटी साउंड की इस रेंज में आप लेते हैं तो आपके लिए सही साउंड है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये तो था थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। अब हम इंटेंसिटी से लाउडनेस कैसे कैलकुलेट करें और वेबर फ्रैक्नर लॉ क्या है, जल्दी से बस वो भी जान लेते हैं जब यहां तक हमने पढ़ाई कर ली है। तो फ्रेंड्स एक रिलेशन याद कीजिए कि अगर जो ध्वनि प्रोड्यूस की गई है, जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी है आई और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग आप जानते हैं आई नॉट है, तो जो रिलेशन हम लिखें log 10 की बेस पर, है ना, बेस आप जानते हैं, log आपको पता होगा,
अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं लॉग का अलग से वीडियो दूंगी, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए। तो log 10 बेस पर i अपॉन आई नॉट, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो i है वैल्यू है ना, log 10 बेस पर i अपॉन आई नॉट, ये लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे यहाँ पे बीटा से शो किया गया है। ज्यादातर जगहों पर ये कैपिटल एल से शो किया जाता है। आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल यूज करिए, ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो ये होगी लाउडनेस। अब इंटेंसिटी, हम एसआई सिस्टम में चल रहे थे, इंटेंसिटी को हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया है। ठीक, तो आई अपॉन आई नॉट, आई भी इंटेंसिटी है और आई नॉट भी तो इंटेंसिटी ही है, भले ही वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, दहली वाली उसकी वैल्यू आ रही है। तो इंटेंसिटी को इंटेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये भी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये भी वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी ना। हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में ये कर रखा है। अगर इसमें कंफ्यूजन आए तो आप जल्दी से इसी चैनल पे सेम वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा, यानी ये आई अपॉन आई नॉट एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई, जिसका कोई मात्रक नहीं है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम कैसे लाउडनेस को मेजर करें? तो जहां ऐसी प्रॉब्लम आती है हम वहां पे एक नया नाम देते हैं यूनिट का। तो इस क्वांटिटी को, यानी जो हमने निकाला है यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमने किया है, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ये लाउडनेस L इज इक्वल टू इतना, इसके लिए हमने यूनिट को नाम दिया बेल। ठीक है, लेकिन अब आई अपॉन आई नॉट, आई और आई नॉट दोनों सेम यूनिट में हम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे log 10 बेस पर आई अपॉन आई नॉट, तो ये बेल में लाउडनेस कैलकुलेट हो जाता है। और इसी रिलेशन को हम कहते हैं, ये जो रिलेशन आया L इज इक्वल टू log 10 आई अपॉन आई नॉट, यही है वेबर फ्रेक्नर लॉ। तो आपको याद रखना है वेबर फ्रेक्नर लॉ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहे हैं, उसे भी ध्यान से सुनिए कि ये तो आ गया लाउडनेस हमारा बेल यूनिट में। ठीक है, लेकिन जब बेल यूनिट हम यूज करते हैं तो हमारे आसपास जो साउंड है उसके लिए ये एक सुटेबल यूनिट नहीं होती, एक बड़ी यूनिट आ जाती है ना। जैसे लेंथ मेजरमेंट में आपने देखा कि अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना, उससे छोटी तो हम मीटर में लिखेंगे, नहीं तो फिर हमें बहुत सारे डेसिमल लगा करके लिखना पड़ता है और वो ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो उसी तरीके से जब बेल यूनिट यूज किया, वो सुटेबल यूनिट नहीं हुई, तो फिर सोल्यूशन क्या निकाला गया, बेल की जगह डेसिबेल यूज करने का सोल्यूशन निकाला गया। यानी बेल यूनिट ना लेकर के अब यूनिट क्या लिया जाए, डेसिबेल। तो आपको लेंथ के केस में याद होगा कि अगर आप लिखते हैं 1 मीटर, है ना, तो 1 मीटर को हम डेसीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बेल को डेसीबेल में कन्वर्ट करें तो 1 बेल इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या हो जाना है सीधे से यहाँ पे, डेसीबेल। ओके, जिसे हम शॉर्ट में dB लिखते हैं। यानी 1 बेल को डेसीबेल में कन्वर्ट करें तो 10 डेसीबेल आना चाहिए। तो अगर हम इसे बेल की जगह डेसीबेल में लिखना चाहें तो यही वेबर फ्रेक्नर लॉ कैसे आ जाएगा, L इज इक्वल टू 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आगे का सेम, log 10 बेस पर I अपॉन आई नॉट। अब ये सीधे सीधे आपका डेसीबेल में निकलकर आ जाएगा। तो डेसीबेल या dB, है ना। तो ये बेल में कैलकुलेशन भी आपने सीख लिया और डेसीबेल में भी सीख लिया। यहां छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो वो भी आप समझ जाए साथ के साथ ही। अब मान लीजिए हम आपको कहते हैं एक साउंड आपने प्रोड्यूस की है। कैसी साउंड हमने प्रोड्यूस कर दी है, जिसकी इंटेंसिटी यानी जिसकी जो तीव्रता आ रही है वो कितनी है, I इज इक्वल टू 2I नॉट, है ना। जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है वो I नॉट है और अब उसकी वैल्यू आपको याद है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। आपसे पूछा गया लाउडनेस बताइए, तो सीधे सीधे वेबर फ्रेक्नर लॉ लगाइए, L इज इक्वल टू 10 log 10 बेस पर I अपॉन आई नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, 10 log 10 बेस पर
आई की जगह 2i0 अपॉन i0। तो फ्रेंड्स ये i0 कैंसिल, यानी log 10 बेस पर आ गया 2। ठीक है, और लॉग वाली टेबल देखना तो आपको अच्छे से आता ही होगा। आप क्या करेंगे, 2 इंटू लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू कितनी आती है लॉग टेबल पर देखने से, 0.3010। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 3.010। तो डेसिमल के बाद ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम सीधे सीधे 3 डेसिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आएगी आप उसको यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो था कि हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपको कहा जाता है कि आप लाउडनेस को कैलकुलेट करिए बेल या डेसिबल में। और अब आज के लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी वो साउंड जिससे नीचे की साउंड आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगी, तो वो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यहाँ पे देखिए 10⁻⁻16 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट जो है इन सब चीजों की वो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसे वॉट पर मीटर स्क्वायर में लिखते तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में आप अच्छे से एक्सपर्ट हैं। आप चाहें तो इसे वॉट पर मीटर स्क्वायर में निकाल करके लिख सकते हैं, या आप वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखिए। अब अगर हम उसी को डेसिबल में, जैसे अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया वेबर फ्रेक्नर लॉ से, कन्वर्ट करें लाउडनेस में, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। और विस्परिंग जो साउंड होती है ना, मतलब फुसफुसाहट करके जो बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसकी इंटेंसिटी और लाउडनेस कितनी होगी। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जो हम एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें करते हैं, उसके लिए इंटेंसिटी 10⁻⁻10 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लाउडनेस 60 डेसिबल, है ना। याद रखिएगा, बिल्कुल इसे जरूरी है याद रखना कि 60 डेसिबल नॉर्मल हमारा कन्वर्सेशन होता है। और अगर हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का शोर होता है, तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन से थोड़ा सा ज्यादा यानी 80 डेसिबल तक जाएगा। उससे भी हाई पे आ गए रोरिंग ऑफ लॉयन की बात करें तो हम 90 डेसिबल तक पहुंच जाते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, यानी अब आपके कानों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया तो बढ़ जाता है। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, 60 डेसिबल, है ना, ये आपके लिए सुटेबल लाउडनेस होती है। तो फ्रेंड्स ये आप अपने एग्जाम पर्पज से याद रखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती है। इसमें तो हम लोगों ने अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब उसका हम ओवरऑल डिस्कशन एक बार देख लेंगे, तो एक फुल क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आज के वीडियो में इतना ही, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे के वीडियो इसी चैनल पर स्मार्ट लर्निंग। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।